हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर महेंद्र प्रताप सिंह। आज का हमारा ऑडियो लेक्चर है न्यू मीडिया की भाषा के विविध रूपों पर। आपके सिलेबस में जो न्यू मीडिया की भाषा के विविध रूप लिखे गए हैं उनमें फेसबुक, ब्लॉग, ट्विटर, मोबाइल एसएमएस, व्हाट्सएप और संकेत चिन्ह ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इनमें से संकेत चिन्ह जो है वो न्यू मीडिया की भाषा का एक रूप है। बाकी के फेसबुक, ब्लॉग, ट्विटर, मोबाइल एसएमएस, व्हाट्सएप ये सब न्यू मीडिया के विविध रूप हैं। क्लास में भी इसको लेकर हमारी न्यू मीडिया की भाषा के रूपों को लेकर थोड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उसे शायद अटेंड नहीं किया था, क्योंकि मेरी जो बात हुई तो सभी लोगों ने कहा कि सर ये हमारे पास इसके नोट्स नहीं हैं। तो इसको आज थोड़ा सा देख लेते हैं संक्षेप में कि ये न्यू मीडिया की भाषा के विविध रूप कैसे हैं, और इन्हें लेकर अगर कोई सवाल आता है तो आप कैसे उसका जवाब दे सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप सारे लोग जानते हैं कि न्यू मीडिया के ये जो विविध रूप आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे मोबाइल एसएमएस हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इवन ब्लॉग भी हो और वेबसाइट्स भी हो, करीब करीब वो एक ही जैसी भाषा का निर्वाह करते हैं। भाषा के विविध रूप उनमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनकी भाषा एक दूसरे के साथ परिवर्तित या एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती रहती है, एक से दूसरे में जाती रहती है, तो उनकी भाषा कमोबेश एक जैसी ही होती है। जैसे कि फेसबुक पर जो पोस्ट हैं या ट्विटर पर जो ट्वीट्स हैं वही आपको एसएमएस में भी मिल सकते हैं, वही व्हाट्सएप पर भी मिल सकते हैं, और फेसबुक और या दूसरी साइट्स पर जो आपको आर्टिकल्स या ख़बरें लिखने का तरीका है वो ब्लॉग्स में भी आपको मिल सकता है। तो वो भाषा कमोबेश एक जैसी भाषा है। तो जो न्यू मीडिया की भाषा के विविध रूप हैं वो इन सारे जो मीडिया के विविध रूप हैं न्यू मीडिया के, उन पर लागू होती है। दूसरी बात यह है कि जो न्यू मीडिया है उसमें आप जानते हैं कि विविध फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि उसमें टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं, उसमें ऑडियो हो सकती है, उसमें वीडियो हो सकती है। तो टेक्स्ट मैसेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, इन सब की जो सम्मिलित भाषा होती है वो आपकी न्यू मीडिया या सोशल मीडिया की भाषा में काउंट होती है, और उन सभी की जो प्रवृत्तियां हैं वो न्यू मीडिया की भाषा की प्रवृत्तियां कहलाएंगी। तो हम एक एक करके जो न्यू मीडिया की भाषा है या भाषा के विविध रूप हैं उनका उल्लेख करते हैं और उनकी प्रवृत्तियों को देखते हुए चलते हैं। तो न्यू मीडिया की भाषा की जो सबसे पहली प्रवृत्ति है या जो रूप है उसको हम इस मायने में देख सकते हैं कि वो एक अनियंत्रित और उच्छृंखल भाषा है। अनियंत्रित और उच्छृंखल इस मामले में कि आरंभिक समय में जो मीडिया के दूसरे रूप थे, जैसे कि आपके समाचार पत्र पत्रिकाएं या रेडियो या टेलीविज़न, उनमें एक संपादक नाम की संस्था हुआ करती थी। वो बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। वो भाषा के रूपों पर नज़र रखती थी। अगर उनको लगता था कि किसी आलेख की या किसी वाक्य की भाषा अभद्र है या सार्वजनिक तौर पर उसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, तो वो उस भाषा को संपादन करते थे, उसको परिवर्तित करते थे या उसको बदल दिया करते थे। लेकिन ऐसा नियंत्रण न्यू मीडिया में संभव नहीं है, क्योंकि न्यू मीडिया व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारे जो प्रेक्षक हैं या जो पाठक, श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो अपने अपने तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उनकी भाषा को सामान्य तौर पर कोई ऐसा संपादक या फिल्टर नहीं होता जो उसे फिल्टर करे। तो इस मामले में वो कई बार उच्छृंखल भाषा होती है, जिसे जैसी मर्जी होती है वो वैसी भाषा का प्रयोग कर सकता है। कोई अभद्र करता है, कोई गरिमापूर्ण करता है, या कोई व्याकरण सम्मत करता है, कोई जैसा मर्जी आता है वैसी भाषा का इस्तेमाल व्यक्ति करते हैं। तो सबसे पहला जो भाषाई रूप है न्यू मीडिया का वो अनियंत्रित और इसी को थोड़ा सा और आगे कर दें तो
उच्छृंखल भाषा रूप आप उसे मान सकते हैं। दूसरे स्थान पर हम कह सकते हैं कि चूँकि सोशल मीडिया या न्यू मीडिया एक ग्लोबल मीडिया है, विभिन्न स्थानों पर बैठे हुए लोग एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं, एक साथ चर्चाएं कर रहे होते हैं और एक दूसरे से प्रभावित हो रहे होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं हैं, उनके भाषाई रूप हैं, उन सब का मिश्रण हम न्यू मीडिया की भाषा के रूपों की एक बड़ी विशेषता मान सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई बुंदेलखंड में बैठा है, कोई बिहार के भोजपुरी वाले इलाके में बैठा है, कोई मैथिली इलाके में बैठा हुआ है, या कोई हैदराबादी टोन के साथ बात कर रहा है, या हैदराबादी जो वाक्य विन्यास है उनके साथ बात कर रहा है। तो वो एक दूसरे के साथ प्रभावित हो रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे होते हैं। तो ये सारा मिश्रण जो है वो न्यू मीडिया की भाषा की भाषाई रूप की एक बड़ी विशेषता बन जाता है। तो दूसरे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू मीडिया की भाषा है वो अनेक भाषाई रूपों का मिश्रण है। इसके अनेक उदाहरण आपको न्यू मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे। कई जो ब्लॉग हैं, हमारे दोस्त हैं, मजाक में जो ट्वीट्स बनाते हैं या जो नकल बनाते हैं पंजाबी की या गुजराती की या हैदराबादी की या बिहारी की, वो सारे, और कई बार तो उस भाषा विशेष में ही या उस भाषाई रूप में भी, जैसे हिंदी की भी अनेक प्रकार की बोलियां हैं, उन सब बोलियों को लेकर भी ट्वीट्स, फेसबुक पोस्ट और ये मोबाइल एसएमएस बनते रहते हैं। तो वे सारे के सारे अनेक भाषाई रूपों के मिश्रण के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। न्यू मीडिया के भाषाई रूपों की विविधता में हम एक और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु शामिल कर सकते हैं। वो ये है कि न्यू मीडिया की जो भाषा है वो एक और तो एकदम मानक भाषा भी हो सकती है और दूसरी तरफ नितांत अमानक भाषा भी हो सकती है। उसकी वजह ये है, यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि उसमें मानक और अमानक भाषा के विपरीत रूप देखने को मिलते हैं, उनका संयोग देखने को मिलता है। जैसे कि न्यू मीडिया का इस्तेमाल करने वालों में जहाँ एक तरफ बहुत भाषाई विद्वान भी होते हैं, अपनी अपनी विशिष्ट फील्ड के जानकार होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वहीं एकदम अशिक्षित और करीब करीब अशिक्षित और ऐसा तबका जो भाषा के जो विन्यास है या भाषा का जो व्याकरण है उसके प्रति ना तो जागरूक होते हैं ना जानकार होते हैं। तो जो भाषा के विशेषज्ञ हैं उनकी भाषा आपको एक स्तरीय भाषा और व्याकरण सम्मत और मानक भाषा मिलेगी। वहीं दूसरी ओर जो एकदम सामान्य तबका है या जो अशिक्षित तबका है उसकी भाषा अमानक भाषा होगी, व्याकरण सम्मत नहीं होगी, तो ऐसी भाषा होगी। तो ये दोनों विपरीत ध्रुव या विपरीत प्रकार जो मानक अमानक भाषा के रूप हैं वो सोशल मीडिया की तीसरे हम महत्वपूर्ण बिंदु में इसको शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से भाव के स्तर पर देखें तो भाव के स्तर पर चौथा बिंदु जो न्यू मीडिया की भाषा के रूप हैं उनका मिश्रण हो सकता है। जैसे कि एक तरफ तो सोशल मीडिया पर बहुत ही गर्मापूर्ण, सभ्य, संभ्रांत भाषा का इस्तेमाल होता है, दूसरी तरफ बहुत अशिष्ट और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी होता है, क्योंकि उसका प्रयोग करने वालों में दोनों तरह के लोग होते हैं। तो ये गरिमापूर्ण और अशिष्ट अभद्र भाषा के जो रूप हैं इनको हम चौथी विशेषता या चौथे रूप के तौर पर शामिल कर सकते हैं कि एक तरफ तो जो लोग भद्र लोग हैं या जो गरिमा का या भाषा के उच्चता का ख्याल रखते हैं वो गरिमापूर्ण और भद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। जबकि जो भाषाई तौर पर जो ज़्यादा जागरूक और सचेत तबका नहीं है वो एक अशिष्ट और अभद्र भाषा का, जहाँ तक कि गालियों का भी निर्ममता के साथ इस्तेमाल करता हुआ आपको सोशल मीडिया या न्यू मीडिया पर दिखेगा। तो इस प्रकार से दोनों ही विपरीत रूप न्यू मीडिया की भाषा की एक विशेषता बनते हैं। न्यू मीडिया की भाषा के रूपों में मैं पांचवा पॉइंट या पांचवा बिंदु शामिल करता हूं
कि इसमें भाषा और लिपि के दो अलग अलग रूपों का या अलग अलग प्रकारों का एक साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो न्यू मीडिया के सारे टूल्स हैं, उपकरण हैं, उनका ज़्यादातर विकास पश्चिम में हुआ और वहाँ की जो रोमन लिपि थी या इंग्लिश भाषा थी, उसका इस्तेमाल ज़्यादातर उसके विकास के दौरान हुआ। तो उसके जो उपकरण हैं उसमें भी इनबिल्ट हमें जो शुरुआत में मिलती थी वो रोमन लिपि मिलती थी और अंग्रेजी भाषा मिलती थी। कई बार तो अंग्रेजी भाषा के जो सही करने वाले टूल्स हैं वो भी उसमें इनबिल्ट आते हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या मोबाइल हो। अगर आप कुछ गलत उसमें अंग्रेजी भाषा में टाइप करेंगे तो वो आपको इंगित करेगा कि आप इसको गलत लिख रहे हैं, इसको ऐसा आप लिख सकते हैं। तो उसमें हुआ ये कि जो दूसरी भाषा के लोग थे उनके लिखने वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई। आरंभ में हम सारे लोग जानते हैं कि हिंदी लिखना बड़ा मुश्किल होता था न्यू मीडिया पर। तो इससे हुआ ये कि अलग अलग लिपि और अलग अलग भाषा के जो सम्मिलित रूप हैं वो न्यू मीडिया की भाषा का एक प्रमुख प्रकार बने। उदाहरण के तौर पर हम हिंदी लिखते हैं लेकिन उसके लिए रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। और इसके उल्टा भी इसके साथ शामिल हो गया है कि जैसे हम मान लीजिए कि लिख तो अंग्रेजी रहे हैं लेकिन हम देवनागरी में लिखने लगे हैं अब, चूँकि हमारे पास देवनागरी हो गई है। तो ये न्यू मीडिया की देन है। इसके पहले हम बहुत रेयरली ऐसा होता था, हालांकि वो प्रवृत्ति प्रिंट में आ गई थी, लेकिन न्यू मीडिया के आने के बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ गया। कई शब्द हैं या कई वाक्य हैं जो हम रोमन लिपि में हिंदी भाषा के लिखते हैं या फिर अंग्रेजी भाषा के और देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो ये भिन्न लिपि और भिन्न भाषा के प्रयोग को हम न्यू मीडिया की भाषा के एक रूप के तौर पर देख और समझ सकते हैं। इसी क्रम में न्यू मीडिया की भाषा का एक रूप और सामने आया कि जैसे न्यू मीडिया का एक विशेष लक्षण है कि इसमें हम तत्काल और वार्तालाप कर सकते हैं। फीडबैक, हम तुरंत हमारा फीडबैक हो सकता है और कई सारे मंचों से एक साथ लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं और रियल टाइम में वो वार्तालाप होता है। ये सुविधा रेडियो, टेलीविज़न और प्रिंट में नहीं थी कि जो पाठक है या श्रोता है या कम्युनिकेटर है और रिसीवर है वो एक साथ एक तत्काल वार्तालाप कर सकें। तो ऐसे में हुआ ये कि जल्दी से आपको जवाब देना है, जल्दी से चीज़ें लिखनी हैं, तो शब्दों और वाक्यों के शॉर्ट फॉर्म तैयार होने लगे। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं एसएप हो गया, एज सून एज पॉसिबल, है ना। LOL हो गया, लाफिंग आउट लाउडली हो गया। फॉर योर इन्फॉर्मेशन FYI हो गया। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म जो है वो भाषा के या लेखन के वाक्यों के और शब्दों के शॉर्ट फॉर्म की जो रूप है वो न्यू मीडिया की भाषा का एक महत्वपूर्ण रूप बनकर सामने आया। फिर हम देखते हैं कि इधर न्यू मीडिया में बहुत सारे नए शब्दों का या नई शब्दावली का भी निर्माण हो रहा है जो न्यू मीडिया से इतर हमको देखने को नहीं मिलती। अगर आप न्यू मीडिया के पहले के समाचार पत्र या रेडियो, टेलीविज़न देखें तो उनमें आपको ये शब्द सुनने को भी नहीं मिलते थे जो न्यू मीडिया की उच्छृंखलता के कारण विकसित हुए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के सदस्यों के लिए आप ये न्यू मीडिया पर लिखा जाता है, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के लिए कांगी लिखा जाता है, सेकुलर को कुछ लोग सेकुलर लिखते हैं और इस प्रकार बहुत सारे ऐसे वामपंथी लोगों को वामी लिखते हैं। तो ये जो शब्दावली है, ये नई शब्दावली के इस्तेमाल न्यू मीडिया की वजह से मिल रहे हैं और न्यू मीडिया के अपने शब्द तो हैं ही। जैसे कि ट्वीट करना का मतलब एक समय होता था चिड़ियों का चहकना, लेकिन अब ट्वीट करने का मतलब हो गया है कि जी लोग जो ट्विटर पर जो पोस्ट डाल रहे हैं वो। तो इस तरह नई शब्दावली का निर्माण एक न्यू मीडिया की रूपों में से एक प्रमुख रूप है। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ प्रवृत्ति मैं बताना चाहूँगा जो न्यू मीडिया की देन है भाषा को, वो है इसके पहले आप जैसे प्रिंट में और इधर उधर कार्टून वगैरह देखा करते थे, उसमें आपको कई बार कुछ कार्टून दिख जाते थे लेकिन वो भाषा के या वाक्यों के बीच में और उनके साथ ने आपको नहीं मिलते थे। लेकिन न्यू मीडिया ने, चूँकि न्यू मीडिया पर व्यक्ति आमने सामने नहीं होते हैं कई बार, अब आजकल हालांकि
लाइव चैट का और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अब प्रचलन बढ़ गया है। लेकिन शुरुआती दौर में लोग चूँकि आमने सामने नहीं होते थे और टेक्स्ट से एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे, तो वो इमोशंस या चेहरे के भाव एक दूसरे को प्रकट करने के लिए इमोजीज का प्रयोग करते थे, जो बाद में हिमोजीज और इमोजीज भी हो गए। तो वो इमोजीज जो हैं, जिसमें स्माइलीज हैं, आपके बहुत सारे हाथ जोड़ना है या फूल देना है, वो सारे इमोजीज हिमोजीज, और अब GIF का जो कई वीडियो आ गए हैं, तो वो ये एक न्यू मीडिया की भाषा का एक प्रमुख रूप बनकर उभरे हैं। और वे न्यू मीडिया की भाषा के एक बहुत बड़े और सशक्त उपकरण हैं। यानी इसको हम अंतिम रूप में, अंतिम पॉइंट के तौर पर इमोजीज हिमोजीज और GIF का प्रयोग को लिखकर और न्यू मीडिया की भाषा को समाप्त कर सकते हैं। ये मतलब प्रमुख बिंदु हैं जिनके आधार पर आप उदाहरण सहित, आप चाहें तो अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो इमोजीज हिमोजीज का चित्र बनाकर भी आप उसमें बता सकते हैं। तो ये सामान्य तौर पर न्यू मीडिया की भाषा के विविध रूप हैं, जिनको आप प्रवृत्ति लिखते हुए, उनका उदाहरण देते हुए अपने प्रश्न का उत्तर तैयार कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो जैसा हम हमेशा करते हैं, आप व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके पूछ सकते हैं और हम उस पर आगे क्लैरिफिकेशन या चर्चा कर सकते हैं।